भारत की न्याय व्यवस्था कितनी सुस्त है ये जानने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाल ही में संसद के भीतर कुछ आंकड़े पेश किए गए थे। ये आंकड़े थे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों का। आप जानकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जो 10 साल या उससे अधिक समय से लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालयों का हाल तो और बुरा है। आंकड़ों के मुताबिक 80,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जो 30 साल या उससे अधिक समय से लंबित पड़े हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम जानेंगे कि आखिर क्यों देश में हजारों मामले दशकों तक लंबित रह जाते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में मामले लंबित नहीं रहते। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। पहले उन आंकड़ों पर गौर कीजिए जिन्हें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने लिखित जवाब में संसद में पेश करते हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से लंबित पड़े हैं। इनमें 558 मामले 20 साल से भी अधिक समय से चल रहे हैं, जबकि 26 मामलों का फैसला 30 साल बाद भी नहीं हो पाया है। ये हाल देश के सबसे बड़े अदालत का है, जिसे हम और आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि देश के 25 हाई कोर्टों में 80,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से लंबित है। हैरान करने वाली बात यह है कि कागजों पर अदालतों की व्यवस्था को बेहतर बनाने और तकनीक से जोड़ने के नाम पर पिछले कई वर्षों से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन पुराने मामलों का बोझ अब भी कम नहीं हो सका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से अब तक न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और टेक्नोलॉजी पर 9,800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं। जुडिशियल डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, देश के 25 हाई कोर्ट और जिला व निचली अदालतों में कुल मिलाकर 5 करोड़ 64 लाख मामले लंबित है। और ये लंबित मामलों का बोझ कम कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मामलों का निपटारा करना न्यायपालिका का काम है। उनका यह भी कहना था कि अदालतों ने मुकदमों को निपटाने के लिए कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की है। अब सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर भारत की न्यायपालिका लंबित मामलों के बोझ तले क्यों दबती जा रही है। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों का मुख्य कारण न्यायाधीशों की कमी, बार बार तारीखें पढ़ना, बुनियादी ढांचे का अभाव और मुकदमों की बढ़ती संख्या है। लेकिन सबसे गंभीर समस्या न्यायाधीशों की कमी है। भारत में स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत जजों की संख्या बहुत कम है। एक जज को कई मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर लगभग 21 से 22 जज है, जबकि विधि आयोग ने प्रति 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने की सिफारिश की थी। 1987 में विधि आयोग ने अपने 120वीं रिपोर्ट में देश में प्रति 10 लाख आबादी पर जजों की संख्या बढ़ाकर 50 करने को कहा था, लेकिन भारत में आज भी प्रति 10 लाख लोगों पर इसके आधे भी जज नहीं है। सरकारी और संसद के आंकड़ों के अनुसार भारत में यह अनुपात करीब 22 जज प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अटका हुआ है। अब ये भी जान लीजिए कि जिन देशों में लंबित मामलों की समस्या नहीं है, वहां जजों की संख्या कितनी है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका समेत कई देशों में प्रति 10 लाख आबादी पर 150 जज है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका की तुलना में भारत की जनसंख्या अधिक है, तो आइए भारत की तुलना पड़ोसी देश चीन से करते हैं, जहां आंकड़े और भी संतोषजनक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में प्रति 3,000 लोगों पर एक जज है, यानी प्रति 10 लाख की आबादी पर चीन में 300 जज है। लेकिन भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 21 से 22 जज ही हैं। परिणाम यह है कि देश की न्यायपालिका में 5.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी व्यक्ति को इंसाफ पाने के लिए 10, 20 या 30 साल तक इंतजार करना पड़े तो क्या उसे समय पर न्याय मिल पाएगा। कहा जाता है देर से मिला न्याय सजा से कम नहीं होता। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। जब किसी पीड़ित को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तब उसके लिए न्याय का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया, मानसिक पीड़ा, आर्थिक बोझ और सामाजिक संघर्ष उसे भीतर से तोड़ देता है। इसके अलावा न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही कोलेजियम प्रणाली का भी विरोध समय समय पर होते आया है। कोलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता और इससे नए लोगों के लिए जज बनने का रास्ता सीमित हो जाता है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और सभी वर्गों के लिए समान अवसर देने की मांग उठती रहती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।